हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मेंटर सौम्य राठी। आई एम वेरी एक्साइटिंग टुडे क्योंकि आज हम करने वाले हैं पुरुष, महिला और बच्चे वाले क्वेश्चन और ये मेरे फेवरेट हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। हम यहाँ पे आप लोगों को तीनों मेथड बताएंगे, तो आप लोगों को जो भी मेथड सबसे ज्यादा इजी लगे, जो अच्छा लगे, उसके आप प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइम एंड वर्क पार्ट 5। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं तथा 5 महिलाएं इसी काम को 18 दिन में कर सकती हैं। तो बताइए कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी। तो 3 पुरुष कर सकते हैं किसी काम को 6 दिन में और 5 महिलाएं कर सकती हैं इसी काम को 18 दिन में। 5 महिलाएं करती है 18 दिन में। तो बताइए कि 4 पुरुष प्लस 10 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी, ये हमें बताना है। तो अब 3 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो एक आदमी इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। तो एक आदमी इस काम को करेगा 6 गुना 3 बराबर 18 दिन में। तो एक आदमी का एक दिन का काम कितना हुआ, एक आदमी का एक दिन का काम हुआ 1/18। ठीक है, ऐसे ही महिलाओं का निकाल लेते हैं। 5 महिलाएं एक काम को 18 दिन में करती है, तो एक महिला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगी। तो एक महिला काम करेगी 18 गुना 5, तो 90 दिन में। तो एक महिला का एक दिन का काम कितना हुआ, एक महिला का एक दिन का काम हुआ 1/90। 4 पुरुष, तो 4 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा 4/18, क्योंकि एक आदमी का है 1/18, तो 4 का होगा 4/18। ऐसे ही प्लस महिलाओं का कितना होगा, 10 महिला का हो जाएगा 10 गुना 1/90। 0 से 0 कट गई, 2 से ये कट गया 2 पे और ये कट गया 9 पे। तो 2/9 प्लस 1/9, तो 2 और 1 3, 3/9, 3 से 9 कट गया 3 पे, 1/3। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं इस काम का एक दिन का काम है 1/3। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं इस काम को समाप्त करने के लिए कितना समय लेगी, 3 दिन। 3 दिन में ये लोग इस काम को समाप्त कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर है 3 दिन। तो ये था हमारा पहला मेथड। अभी अगला क्वेश्चन करेंगे हम दूसरे तरीके से, और ऐसे करके हम आप लोगों को 3 तरीके बताएंगे। तो जो आपको सबसे इजी लगे उससे आप लोग कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं और 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि 4 पुरुष और 4 बच्चे इस काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे। 3 पुरुष करते हैं 18 दिन में और 6 चिल्ड्रन करते हैं 18 दिन में। तो बताना है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, ये बताना है। तो 3 आदमी करते हैं 18 दिन में और 6 बच्चे करते हैं 18 दिन में। तो 3 आदमी बराबर कितने हो गए, 6 बच्चे हो गए। तो एक आदमी बराबर हो गए 6/2, 6/3 तो बराबर 2। तो एक मेल के बराबर में 2 चिल्ड्रन आ गए। तो एक पुरुष के बराबर हुए 2 बच्चे। तो अब इस सारी यूनिट को हम बच्चे में या फिर पुरुष में चेंज कर सकते हैं। तो सबके हम बच्चे बना लेंगे। तो यहाँ पे है 4 आदमी, तो 4 आदमी के बच्चे कितने हो गए, एक आदमी के बराबर है 2 बच्चे। तो 4 आदमी के हो गए 4 गुना 2 बराबर 8, और 4 बच्चे अलग से हैं तो प्लस में 4 कर देंगे, तो हो गए टोटल 12 बच्चे। 12 बच्चे टोटल हो गए। अब ये बोलता है कि 6 बच्चे 18 दिन में करते हैं। तो अब 12 बच्चे कितने दिनों में करेंगे, तो 6 बच्चे करते हैं काम को 18 दिन में खत्म। तो एक बच्चा कर पाएगा 18 गुना 6, और 12 बच्चे कर पाएंगे डिवाइडेड बाय 12। तो 6 से 12 कट गया 2 पे, और 2 से 18 कट गया 9 पे। तो 9 दिन हमारा आंसर है।
इस काम को 12 बच्चे यानी 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर 9 दिन में समाप्त कर देंगे। ये था हमारा दूसरा तरीका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 पुरुष करते हैं 12 दिन में, 8 महिलाएं उस काम को 18 दिन में कर सकती है और 18 बच्चे उसी काम को कर सकते हैं 10 दिन में। अब बोलता है कि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे काम शुरू करते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे काम को शुरू करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं। तो काम करते हैं 2 दिन तक। अब बोलता है कि 2 दिन ये काम करते हैं, उसके बाद जो शेष बचा काम है उस काम को पुरुषों को करना है और 1 दिन में खत्म करना है। तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? अब इन सब की यूनिट चेंज कर लेंगे, जैसे हमने पहले मेथड में किया था, पहले तरीके के हिसाब से करेंगे इसको। तो 6 आदमी करते हैं 12 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा इस काम को? तो एक आदमी करेगा 72 दिन में, 12 6 72। अभी 8 महिलाएं करती है 18 दिन में, तो एक महिला कितने दिन में करेगी? तो एक महिला करेगी 18 8 144 दिन में। तो ऐसे ही बच्चे का निकाल लेंगे। 18 बच्चे करते हैं 10 दिन में, तो एक बच्चा कितने दिन में करेगा? 18 ढाई 180 दिन में। अब तीनों का एक एक दिन का काम ले लेंगे, 1/72 1/144 और 1/18 सबका 1/180 सबका एक एक दिन का काम आ जाएगा। अब सबका एक एक दिन का काम ले लिया, 1/72 प्लस 1/144 प्लस 1/180, तीनों का एक एक दिन का आ गया, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे का। अब ये बोलता है कि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे इस काम को करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 12 और 20, क्योंकि एक पुरुष का एक दिन का काम 1/72 है, तो 4 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा? 4/72, ऐसे 12/144 और 20/180 आ गया। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, 4 से 72 गया, 18 पे 18 चौक 72, 12 से 12 12 144 और 20 से 20 में 180। ये है इन दोनों का 2 दिन का काम। इन सब का 2 दिन का काम निकालेंगे, तो 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/9, इन सब का 2 दिन का काम। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 36, तो 18 दूनी 36, 12 तिया 36 और 9 चौक 36, तो 4 3 7 और 2 9, 9/36 गुना 2, तो 9 चौक 36 और 2 से 4 कट गया, 2 पे तो 1/2, तो 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चों ने मिलकर 2 दिन में 1/2 काम समाप्त कर दिया, मतलब आधा काम खत्म कर दिया। अब शेष बचा हमारे पास आधा काम। अब आधा काम बोलता है कि जो शेष काम बचा उसको खाली पुरुषों को करना है 1 दिन में। तो हमने यहाँ पे निकाला था एक पुरुष 72 दिन में काम को समाप्त करता है, तो 72 पुरुष मिलकर इस काम को 1 दिन में समाप्त कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। तो 72 पुरुष मिलकर 1 दिन में पूरा काम करते हैं, तो आधा काम करने के लिए 1 दिन में कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी? तो 72 डिवाइडेड बाय 2 तो बराबर 36, हमें 36 पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 36 हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। इस बचे हुए काम को समाप्त करने के लिए हमें 36 पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त करती है। 4 पुरुष प्लस 6 महिलाएं किसी काम को करती है 8 दिन में, और 3 पुरुष प्लस 7 महिलाएं काम को करती है 10 दिन में। तो बताइए कि 20 महिलाएं इसी काम को कितने समय में समाप्त कर पाएगी? तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम अपने तीसरे मेथड के हिसाब से। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पुरुष
एक पुरुष किसी उसी काम को समाप्त करने में x दिन लगाता है और एक महिला उसी काम को समाप्त करने में y दिन लगाती है, तो एक पुरुष का एक दिन का काम हो जाएगा 1/x और एक महिला का एक दिन का काम हो जाएगा 1/y। अब दोनों कंडीशन में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। अभी एक पुरुष का एक दिन का काम 1/x है, तो 4 पुरुष का कितना हो जाएगा 4/x प्लस एक महिला का 1/y है एक दिन का काम, तो 6 महिलाओं का कितना हो जाएगा 6/y बराबर, ये दोनों मिलकर 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर काम करते हैं 8 दिन में, तो इनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/8। ये हमारी कंडीशन पहली हो गई। अभी ऐसे दूसरी में रख लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3/x प्लस 7/y बराबर 1/10। ये हमारी कंडीशन हो गई 2। अब हमें चाहिए महिलाओं की वैल्यू चाहिए, तो पुरुष को हम निकाल देंगे। तो इन दोनों की यूनिट सेम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसको कर देते हैं 4 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से आया 12/x प्लस 18/y बराबर 3/8। ये हमारी कंडीशन हो गई थर्ड। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 12x प्लस 7 चौक 28 28/y और 4/10। ये कंडीशन हो गई फोर्थ। अब इनको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे है 18/y प्लस का और 28/y माइनस का, तो हमारे पास क्या आएगा -10/y, क्योंकि 28 में से 18 निकल गए तो बचे 10/y और इनको कर लेते हैं 3/8 माइनस 4/10। 4/10 को काट भी सकते हैं, तो 2 से 2 पे कट गया, ये 5 पे कट गया, तो यहाँ पे आ गया 2/5। दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 40, तो 8 5 40 और 5 3 15 माइनस 5 8 40 और 8 दूनी 16, तो 10/y बराबर हो गया -1/40। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 40 गुना 10 400। अब y हमने क्या जो किया था, y था एक महिला का के द्वारा काम को समाप्त करने में लिया गया समय, तो एक महिला काम को समाप्त करने में 400 दिन लेगी। तो एक फीमेल काम को समाप्त करने में लेती है 400 दिन। तो बोलता है कि 20 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने समय में समाप्त कर पाएगी। तो एक 400 दिन लेती है, तो 20 कितना समय लेगी 400/20। 2 0 से 0 कट गई, 2 पे 20 पे कट गया, तो 20 दिन हमारा आंसर है। 20 महिलाएं मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त कर पाएगी, ये है हमारा आंसर।